44 साल के एज ग्रुप के सभी लोगों को अलाउ किया जाएगा वैक्सीनेशन। और इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए हैं जिसका पालन करना सभी बेनिफिशियरीज के लिए आवश्यक है। और इसीलिए आपके माध्यम से हम लोग ये चाहेंगे कि यह पूरी जो नियमावली की जानकारियाँ हैं ये सभी तक सुलभ तरीके से पहुँच जाए, उपलब्ध हो जाए। हमारे ज़िले में 18 से 44 साल के एज ग्रुप की कुल आबादी अनुमानित 11,66,439 है। और आगे आने वाले दिनों में इन पूरी आबादी को कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन के दोनों डोज से सैचुरेट करना है। प्रारंभिक रूप से ज़िले में 10,000 इस एज ग्रुप के लिए, इस पॉपुलेशन को कवर करने के लिए 10,000 वैक्सीन डोजेज उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें कि कोवैक्सीन के 5,000 डोज हैं और कोविशील्ड के भी 5,000 डोज हैं। दोनों डोज मिला के 10,000 हैं। जैसे जैसे ये एग्जॉस्ट होते जाते हैं वैसे वैसे स्टेट से नए डोजेस मिलते जाएंगे और यह प्रक्रिया जारी रहेगी। इस दरमियान 45 साल से ऊपर के लोग, FLW तथा हेल्थ केयर वर्कर्स के जो पहले से चले आ रहे हैं प्रोग्राम से इधर फर्स्ट डोज या फिर सेकेंड डोज का, वह समानांतर रूप से जारी रहेगा। जिन जिन लोकेशन पर वो चल रहा था उसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं है। यह पूरी तरह से सिर्फ 18 से 44 वाला एज ग्रुप है जिसके लिए हम बातें करेंगे। 18 से 44 साल के एज ग्रुप के लिए भारत सरकार ने जो प्रोटोकॉल सेट किया है उसके मुताबिक सर्वप्रथम सभी बेनिफिशियरीज को कोविन पोर्टल पर जाके अपने आप को रजिस्टर कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने की जो डिटेल प्रक्रिया है अभी सिविल सर्जन और DPM के माध्यम से भी आपको अपडेट किया जाएगा। सामान्य रूप यह बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति सीधे इंटरनेट गूगल पर जाकर कोविन टाइप करें। कोविन टाइप करने के बाद वहाँ पर ऑप्शन आएगा अपना मोबाइल नंबर पुटअप करने के लिए। जैसे ही कोई भी बेनिफिशियरी अपना मोबाइल नंबर वहाँ पर पुटअप करते हैं उनको एक OTP उपलब्ध कराया जाएगा उन्हीं के मोबाइल पर, इस मोबाइल से वो रजिस्टर करा रहे हैं। और OTP एंटर कर उसी कोविन पोर्टल पर OTP एंटर करने के बाद वह 16% रजिस्टर हो जाएंगे। आगे के पेजेस में उनको अपने से संबंधित कुछ डिटेल्स डालने रहेंगे जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर इत्यादि। उसके बाद आगे जाकर उनको पर डे कौन सा लोकेशन पर कौन सा स्लॉट उपलब्ध हो सकता है उसके लिए उनको ऑप्शन दिया जाएगा। वो अपने ऑप्शन पे क्लिक करें और इस तरीके से वह स्वतः रजिस्टर हो जाएंगे। फिर डोज 1 और डोज 2 का वहाँ पर मेंशन रहेगा। डोज 1 वो जैसे ही प्राप्त करते हैं उनको डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए वहाँ पर ऑप्शन रहेगा। वह अपने मोबाइल पर ही इस साइट पर जाके ही डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपना प्राप्त कर ले सकते हैं, जो कि उनको सेकेंड डोज लेने के समय सहायता उपलब्ध कराएगा। चाहे उन्होंने कोविशील्ड लिया हो, कोवैक्सीन लिया हो, दोनों ही वैक्सीन्स में 4 से 8 या 6 से 8 दिनों का गैप रखने का निर्देश है। और इसी आलोक में वह उसके सर्टिफिकेट पे भी मेंशन रहेगा कि किस पीरियड में वह अपना सेकेंड डोज लेगा। तो बहुत ही सामान्य और सरल प्रक्रिया है। इसमें बस हम लोग यही चाहते हैं कि व्यक्ति बिना रजिस्टर कराए, आई रिपीट, बिना रजिस्ट्रेशन कराए, बिना स्लॉट लिए सीधे किसी वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं आ जाए। शहरी क्षेत्र में हम लोगों ने 5 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए हैं, TDC ऑफिस, DPRO ऑफिस, विवाह भवन, श्रम कल्याण भवन और श्री राम भवन जो बावनटोली में है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में हर एक CHC में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। CVC कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स, यह सभी कोविन पोर्टल पर पहले से प्री रजिस्टर्ड हैं। और ये प्री रजिस्ट्रेशन 18 से 44 के लिए यह हो सकता है कि 44 के पहले भी रजिस्टर कराया गया होगा, बट उससे अभी मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा सेपरेट तरीका चलेगा। 45 एंड अबव वालों को अभी भी प्री रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। वह साइट पर जाकर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वो फैसिलिटी उनको है। और यही फैसिलिटी हेल्थ केयर वर्कर या फ्रंटलाइन वर्कर जो अभी तक अगर नहीं वैक्सीनेशन लिए हो तो उनके लिए है। यह प्रोटोकॉल सिर्फ 18 से 44 के लिए जो उनको पहले ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। संभावना है क्योंकि इस एज ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में आबादी है, तो साइट्स पर, सेशन साइट्स पर बिना रजिस्ट्रेशन कराए भी बड़ी मात्रा में लोग आ जा सकते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है। अभी के पीरियड में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क इत्यादि का भी पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करना है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट
पॉइंट जो यहाँ पर है वह है कि पॉजिटिव पेशेंट्स, कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को वैक्सीन नहीं दिया जाएगा। तो अगर कोई भी ऐसे बेनिफिशियरी हैं जो कि डिक्लेयर्ड कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं, वह कृपया अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं और वैक्सीन लेने के लिए अभी नहीं आएँ। वह जब कोविड नेगेटिव हो जाते हैं उसके 15 दिन के बाद ही भारत सरकार के स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार उनको वैक्सीन दिया जाएगा। निस्संदेह सभी लोगों का टेस्ट करना तो संभव नहीं है और ये भी पॉसिबल है कि हर व्यक्ति अपने पास रिपोर्ट नहीं रखा होगा। तो जिन लोगों को सिम्टम है, सिम्टम्स वाले खासतौर पे सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद और सूंघने की क्षमता जिसमें चली गई है, उल्टी दस्त इत्यादि की शिकायत है, तो वह भी प्रोस्पेक्टिव कोविड पेशेंट हो सकते हैं। वैसे लोग भी अभी अवॉइड ही करें। जब ये नेगेटिव हो जाते हैं, सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं, उसके बाद ही स्टिल हर एक सेशन साइज पर सभी लोगों के ऑन द स्पॉट कोरोना टेस्ट की व्यवस्था भी उपलब्ध रहेगी। सभी लोगों का रैपिड एंटीजन किट से टेस्ट कराया जाएगा और जिनका नेगेटिव आएगा उनको ही अलाउ किया जाएगा वैक्सीनेशन के लिए। इस चीज़ को लेकर लोग स्पष्ट रहेंगे कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट कृपया नहीं लें, उनमें आफ्टर इफेक्ट होने की संभावनाएं हैं। अगर उनमें आफ्टर इफेक्ट होता है तो इस वैक्सीन की गलती से नहीं होगा, वो उनके पॉजिटिव होने की गलती से होता है और अननेसेसरी के र्यूमर फैल जाता है कि वैक्सीन लेने की वजह से इस प्रकार के आफ्टर इफेक्ट्स आ गए हैं। इसीलिए जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वह वैक्सीन नहीं लेंगे जब तक कि वह नेगेटिव नहीं हो जाते। नेगेटिव होने के 15 दिन के बाद हो जाएंगे। टेस्ट हो रहे हैं, चाहे वह RT-PCR से हो रहे हैं, चाहे रैपिड एंटीजन से हो रहे हैं या फिर ट्रूनेट से हो रहे हैं। एक अमूमन लोगों का रिक्वेस्ट या शिकायत कह लीजिए कि उनको समय पर रिपोर्ट्स नहीं मिल पा रहा है। रिपोर्ट्स आ जाते हैं। अभी तक की यह परंपरा रही थी कि जो पॉजिटिव आते थे उनको फ़ोन कर सूचित कर दिया जाता था। तबीयत खराब होती थी तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराते थे या फिर होम आइसोलेशन में ही रहने के लिए रिकमेंड कर दिया जाता था, किट्स देते हुए, और लगातार टेलीकॉन्फ्रेंसिंग होता रहता था। लेकिन नेगेटिव लोगों को इस प्रकार से फ़ोन से नहीं सूचना जाता है। उनका एक नोटिस बोर्ड जो हर एक CHCs का नोटिस बोर्ड होता है, वहाँ पर सूचना पट पे लगा दिया जाता है और लोग आकर देख सकते हैं। इसको और थोड़ा सा सरल करते हुए जो गिरिडीह NIC का वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर भी अभी तक 27 अप्रैल के बाद से जितने भी लोगों के टेस्ट हुए हैं उनका डिटेल्ड रिपोर्ट अपलोड कर दिया गया है। वेरी सिंपल, आप गिरिडीह NIC के साइट पे जाइए, उसके फर्स्ट पेज पे ही जैसे ही साइट खोलिएगा ऊपर ही लिखा हुआ रहेगा क्लिक फॉर कोविड रिजल्ट। उसको क्लिक कीजिए। 27 अप्रैल के बाद से जितने लोगों का टेस्ट अभी तक हुआ है, नाम के साथ, फ़ोन नंबर, SRF-ID और डेट ऑफ सैम्पलिंग के साथ उनका रिपोर्ट पॉजिटिव नेगेटिव वहाँ पर मेंशन है और उसको हर दिन अपडेट करते रहा जा रहा है। तो कोई भी वहाँ से अपना डिटेल चेक कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट भी अपने पास रख सकते हैं। अगर कहीं पे दिखाने की ज़रूरत पड़ती है तो वो दिखाकर भी कोविड पॉजिटिव नेगेटिव वाला रिलीफ अगर है तो वह प्राप्त कर ले सकते हैं। वह डेली बेसिस पे रहेगा। अभी तीन दिन में हम लोग के रिपोर्ट्स आ जा रहे हैं और कोई भी व्यक्ति वहाँ पे जाके आराम से देख ले सकता है। उसमें कंट्रोल F, चूँकि बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, 20-30 हज़ार लोग का उसमें नाम है और वो लिस्ट हर दिन और बढ़ता ही जा रहा है। कंट्रोल F एक कमांड होता है, बस उसी में इधर अपना नाम डालेंगे या अपना फ़ोन नंबर डालेंगे या अपना SRF-ID डालेंगे तो वहाँ पर उनको ऑन द स्पॉट पता चल जाएगा। सैंपल देने के 3 दिन के दरमियान यह रिपोर्ट आज की डेट में उपलब्ध आ जा रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति सैंपल देने के 3 दिन के बाद ही अपना चेक करना चाहेंगे। ठीक है, इस संदर्भ में अब सिविल सर्जन साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ और डिटेल्ड नियम 18 से ऊपर वाले का अभी पूरे राज्य में 14 तारीख यानी कल से शुरू हो रहा है। तो इसमें एक जो विशेष चीज़ है, इसको प्री रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। सर ने जैसे बताया, प्री रजिस्ट्रेशन बहुत आसान है। cowin.gov.in, ये गूगल में जाके ये साइट खोलने से ही cowin.gov.in, ये साइट पर जैसे क्लिक करेंगे आपका मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। आपका मोबाइल नंबर जैसे डालेंगे एक OTP आएगा। वो OTP डालने से ही वो साइट पूरा डिटेल आपके लिए खुल जाएगा। वो आपसे डिटेल मांगेगा, आपका आधार नंबर हो, आपका डेट ऑफ बर्थ हो, ये इस तरह की कुछ डिटेल्स रहेगा। ये डिटेल जब सबमिट करेंगे, तब क्लिक करेंगे तो आप स्वतः रजिस्टर्ड हो जाएंगे।
अब रजिस्टर्ड में क्या है, उस समय आपको मांगेगा कि आप कहाँ पर ये वैक्सीन लेना चाहते हैं। तो आज के समय में हम लोग गिरिडीह में, जैसे सर ने बताया कि 5 साइट है, तो चूँकि वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वो कनेक्टेड है, तो वो 5 साइट में से आप कोई भी साइट को चूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर अपने को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अब रजिस्टर्ड कराने के जिस साइट को चुनिएगा वहीं जाना पड़ेगा, वहीं पर जाना पड़ेगा। अब वो रजिस्टर्ड मोबाइल लेकर के आप साइट पर जाएंगे, आप वो खोल के आप दिखाएंगे जो हम रजिस्टर्ड हैं, तो आपको वैक्सीन मिल जाएगा। 100 से ज़्यादा एक साइट पर नहीं दिया जाएगा, मतलब मैक्सिमम एक दिन में 100। तो आज के लिए आप 15 तारीख के लिए अपने को बुक करा सकते हैं, 16 तारीख के लिए बुक करा सकते हैं, कोई इशू नहीं। और हम लोग ये प्रक्रिया 20 तारीख तक हम लोग इसको इस तरह का फेज में हम लोग काम करेंगे। उसके बाद जो राज्य से दिशा निर्देश आएगा, जो यदि और बढ़ाना है साइट को, क्योंकि 11 लाख लगभग आबादी को कवर करना है 18 से 45 साल में, तो हम लोग बाद में इस साइट को और बढ़ाएंगे। अभी हमारे पास जो वैक्सीन आ रहा है, वो वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ 18 साल से 45 साल की उम्र के लिए ही आ रहा है, जिसमें 5000 डोज कोविशील्ड है, जो कोविशील्ड को हम ब्लॉक में दे चुके हैं, देने का प्रक्रिया में है। और कोवैक्सीन को हम अर्बन और ये गिरिडीह रूरल, इसके लिए हम रख रहे हैं कोवैक्सीन को, क्योंकि हम जिसको कोवैक्सीन का फर्स्ट डोज देंगे, हमको सेकेंड डोज भी कोवैक्सीन का देना है, इसलिए हम उसको ग्रामीण क्षेत्र में अभी नहीं भेज रहे हैं, हम शहरी क्षेत्र और गिरिडीह के लिए इसको रख रहे हैं। और कल से जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो कोई भी व्यक्ति कहेंगे जो हम पहले अपने को रजिस्टर्ड करा चुके हैं, वो अब नहीं मान्य होगा, क्योंकि अभी हम बैठ करके अपना जो साइट है उसको हम रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। अभी हम जब रजिस्टर्ड किए हैं DPRO मैडम के ऑफिस में, तो जैसे रजिस्टर्ड हुआ 2 व्यक्ति ने अपने को रजिस्टर्ड कर लिया। जैसे हम उस साइट को क्रिएट किए, उसमें पता चला साइट में हम 80 लोग का नाम डालें, 80 लोग के लिए हम साइट को क्रिएट किए, 2 लोग तुरंत उसमें रजिस्टर्ड हो गए। इसी प्रक्रिया में आप जनता को ही करेंगे जो रजिस्टर्ड करा लें, और रजिस्टर्ड कराने के बाद 18 से 45 साल की उम्र, इसमें आप जब रजिस्टर्ड करा लेंगे तो आपको कोई तरह का प्रूफ लाने का ज़रूरत वहाँ पर नहीं होगा। आप वंस वैक्सीन ले लेंगे तो आपका डिजिटल सर्टिफिकेट जो है वो आपके मोबाइल में आ जाएगा। यदि आप हार्ड कॉपी प्रिंटर से चाहते हैं, वो भी हम उपलब्ध करा देंगे, जो आपके पास रहेगा। वैक्सीन का प्रतिकूल प्रभाव जो 3 तरह की हो सकती है, एक माइनर होगा, एक सीवियर होगा, एक सीरियस होगा। माइनर प्रतिकूल प्रभाव बुखार आना, वैक्सीन का साइट पर जरा सा दर्द होना, खुजलाहट होना, उल्टी ऐसा लगना, सर दर्द होना, ये आपका 24 घंटा के अंदर कभी भी हो सकता है। और ये सीवियर और सीवियर जो भी होगा वो होगा आधे घंटे के अंदर, जिसको हम लोग एनाफाइलेक्सिस बोलते हैं। कोई भी ये वैक्सीन हम देते हैं तो तुरंत वो बॉडी में जाता है, जब वो इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट करता है तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होता है। तो एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन को ही करने के लिए हमारे वहाँ पर एनाफाइलेटिक किट रहता है, जिसमें हम लोग एड्रेनलिन का इंजेक्शन देते हैं एज ग्रुप के हिसाब से। क्योंकि अब 18 साल से है तो हम लोग एक ही डोज, हम लोग स्टैंडर्ड डोज उसको देंगे। और यदि सीरियस होगा, सीरियस आपका वैक्सीन लेने का 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा के बाद से भी सीरियस रिएक्शन हो सकती है। लेकिन अभी तक हम लोग तकरीबन 2 लाख से ऊपर वैक्सीन दे चुके हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों मिला करके। अभी भी हम लोग के पास सीवियर और सीरियस केसेज नहीं आया, एक भी केसेस नहीं आया। माइनर बहुतों को हुआ है, बुखार आया है, हेडेक हुआ है, उल्टी हुई है, वैक्सीन के जगह पर दर्द हुआ है लेने का, ये सारे केसेस रिपोर्टेड हैं। क्योंकि ये केसेस को हम लोग को ऑनलाइन सरकार को, भारत सरकार को रिपोर्ट भी करना पड़ता है। तो इसके लिए पब्लिक के बीच में जानकारी होना जरूरी है, जो ये होने पर हमको क्या करना है। यदि मामूली होगा, यानी माइनर एनाफाइल ये होगा, रिएक्शन होगा, तो आप सिर्फ पैरासीटामोल की गोली, कोई तरह का उस जगह पर मसाज नहीं करेंगे वहाँ पर, और आप जो नियरेस्ट हॉस्पिटल या डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करके इसके इलाज के बारे में पता लगा सकते हैं। यदि सीवियर और सीरियस होगा तब आपको हॉस्पिटल में आना आवश्यक होगा। इसके लिए 108 का सेवा भी ले सकते हैं, एम्बुलेंस का सेवा भी ले सकते हैं, और डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। और ये प्रक्रिया हम 20 तारीख तक करेंगे। 20 के बाद सरकार से जो दिशा निर्देश आएगी उसी हिसाब से हम लोग वैक्सीनेशन को, चूँकि 11 लाख की आबादी को कवर करना है, जैसे जैसे वैक्सीन आता जाएगा हम लोग अपना स्लॉट को बनाते चले जाएंगे।
और आपने राकेश जी जो सवाल पूछा, जो ये रिजल्ट आने में सर से भी 2 दिन से पूरी ये हो रही है कि हम लोग रिजल्ट को पब्लिक के बीच में कैसे ले जाएं। तो रिजल्ट आने में, RT-PCR का रिजल्ट आने में, क्योंकि कलेक्शन के बाद जो प्रक्रियाएं रहती है उसमें कुछ समय लगता है, लेकिन जब जिला स्तर पर आ जाता है उसके बाद से 24 घंटा के अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाती है। जहाँ तक ट्रूनेट का है, ट्रूनेट स्वतः लोग आकर के अपना, हमारे 7 जगह पर ट्रूनेट मशीन लगी हुई है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेके प्रखंड में 6 जगह पर है। तो ट्रूनेट का रिजल्ट जो देने के लिए आते हैं वो स्वतः शाम में या सुबह में वो अपने खुद आकर के ट्रूनेट का रिजल्ट पता लगा के जाते हैं। और रैपिड एंटीजन का जहाँ तक है, रैपिड एंटीजन उनके सामने में ही होता है, 10 से 15 मिनट वेट करने पर उनको रैपिड एंटीजन का रिजल्ट पता चल जाता है, जो हम पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। दिक्कत RT-PCR में है, हम लोग उसको भी सर और उसको ये कर रहे हैं, मैन पावर बढ़ाते हुए उसको और स्मूथ करेंगे, जो 24 घंटा के अंदर ही वो वहाँ से यहाँ आ जाए और 24 घंटा के अंदर यहाँ से हम भेज के उसका रिपोर्ट 48 घंटा में बेनिफिशियरी को उपलब्ध करा दें।